तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2006 में आई बटरफ्लाई इफेक्ट पार्ट 2 की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। ये एक साई-फाई थ्रिलर मूवी है जिसकी स्टोरी निक, जूलिया, ट्रेवर और अमांडा के आसपास घूमती है, जिसमें निक अपने पास्ट में किए गए गलतियों को बार बार सुधारने की कोशिश करता है और इसी के अराउंड इस फिल्म की कहानी घूमती है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस फिल्म की कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल्म शुरू होती है और निक, जूलिया, ट्रेवर और अमांडा को एक लेक के किनारे दिखाया जाता है, जहां पर ये चारों जूलिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं। यहाँ पर ट्रेवर और अमांडा मिलकर जूलिया के लिए केक लाते हैं और इसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। फिर कुछ क्षण बाद जूलिया अपना कैमरा उठाती है और अपने चारों दोस्तों के साथ अपनी एक तस्वीर लेती है। इस तस्वीर को आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका कनेक्शन फिल्म के एंडिंग से है। यहाँ पर जूलिया ट्रेवर और अमांडा के साथ बर्थडे एंजॉय कर रही होती है। उसी समय निक उठता है और कहीं जाने लगता है। निक को कहीं जाते देख जूलिया कहती है, क्या तुम कहीं जा रहे हो? जिस पर निक उसे उठाता है और उसके आंखों पर पट्टी बांधकर लेक के दूसरे साइड में ले जाता है, जहां पर वह जूलिया को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसे पेंडेंट और एक चेन गिफ्ट के तौर पर ऑफर करता है। यहाँ पर जूलिया शादी के लिए मान जाती है और कहती है, पता नहीं मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी। तुम ही एक हो जो मेरी लाइफ को मीनिंग देते हो। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को कभी भी इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। जूलिया की बात सुनकर निक काफी खुश होता है और जूलिया को किस करता है। ये दोनों प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं कि तभी निक को उसके ऑफिस से कॉल आता है, जहाँ पर उसके ऑफिस वाले उसे काम के लिए न्यूयॉर्क बुला रहे होते हैं। कॉल के डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद निक जूलिया से कहता है, देखो यार, ऑफिस वाले मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए वहां पर बुला रहे हैं। अगर मैं ये प्रेजेंटेशन अच्छे से दे देता हूँ और ऑफिस वालों को मेरा प्रेजेंटेशन पसंद आता है, तब वो लोग मुझे प्रमोशन देकर कंपनी का असिस्टेंट सीईओ बना देंगे। मुझे माफ करना जूलिया, मैं तुम्हारे बर्थडे को स्पॉइल कर रहा हूँ, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अगले बर्थडे को तुम्हारे साथ पूरा दिन रहूंगा। जिस पर जूलिया मुस्कुराती है और कहती है, अगले बर्थडे को एक दिन नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ पूरा वीक रहना चाहूंगी। जिस पर निक मुस्कुराता है और हाँ में सिर हिलाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें निक को कार ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है, जिसकी बगल में जूलिया बैठी होती है। यहाँ पर पीछे वाली सीट पर ट्रेवर और अमांडा भी होते हैं। ये चारों लोग खुशी खुशी जा रहे होते हैं और जूलिया इन सारे लोगों की पिक्चर अपने कैमरे से निकाल रही होती है कि तभी निक की गाड़ी का एक टायर अपने आप खराब हो जाता है, जिसके कारण इनकी गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। यहाँ पर निक अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर किसी तरह सड़क पर रुकता है। फिर अगले क्षण हमें रोड पर दूसरी तरफ से एक बड़े से ट्रक को आते हुए दिखाया जाता है। ट्रक को अपनी तरफ आता देख निक अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। किसी तरह इन सब की गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है, लेकिन ट्रक आकर इनकी गाड़ी से टकरा जाती है, जिसके कारण इनकी गाड़ी की बहुत बुरी हालत हो जाती है, जिसमें जूलिया, ट्रेवर और अमांडा वहीं दम तोड़ देते हैं। फिल्म के अगले सीन में हमें निक को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जिसके बगल में उसकी माँ होती है। फिर कुछ क्षण बाद निक बेहोशी की हालत में जूलिया के बारे में सपना देखते हुए कांपने लगता है। निक को कांपते देख उसकी मां निक के फोरहेड और उसकी आंखों के पास टच करती है और कुछ क्षण बाद निक सरप्राइजिंगली कांपना बंद कर देता है। दरअसल फ्रेंड्स, निक को बचपन से कई डरावने सपने आते थे और उन सपनों के कारण जब निक के दिमाग पर जोर पड़ता था तब वह कांपने लगता था, और इसी कांपने वाले इंसिडेंट के कारण निक को आगे की कहानी में एहसास होता है कि वह पास्ट में ट्रेवल कर सकता है, जिसका यूज वह अपने पास्ट में किए गए गलतियों को सुधारने के लिए करता है। अब कहानी आती है 2 घंटे बाद, जहां निक अपने बेड पर जागता है। बेड पर जागने के बाद उसे उसकी माँ से पता चलता है कि उसके तीनों फ्रेंड यानी जूलिया, ट्रेवर और अमांडा उस एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। इस बात को जानने के बाद निक बहुत ज्यादा दुखी होता है और अपनी माँ के साथ अपने घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचने के बाद निक को जूलिया और खुद की तस्वीर मिलती है, जिसके बाद वह तस्वीर के पास जाकर तस्वीर को देखने लगता है।
तस्वीर को देखने के क्रम में वह फिर से कांपने लगता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर निक अपने ऑफिस में होता है, जिसके पास कंपनी का असिस्टेंट सीईओ ब्रिस्टन आकर कहता है, निक 11 बजे से हमारी मीटिंग है और तुम्हें मीटिंग में प्रोजेक्ट को दिखाना है। ब्रिस्टन की बात सुनकर निक कहता है, मीटिंग तो 4 बजे से होने वाली थी। जिस पर ब्रिस्टन कहता है, देखो यार, 2 साल में हमने जितने भी स्टार्टअप किए हैं वो सारे के सारे फेल्यूर हो चुके हैं। अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट या फिर तुम्हें ये प्रेजेंटेशन नहीं करना है तो मैं किसी दूसरे से करवा लूंगा या फिर मैं खुद कर लूंगा। ब्रिस्टन की बात सुनकर निक कहता है, मैं 1 घंटे में अपने प्रोजेक्ट को बनाकर मीटिंग में तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। दरअसल फ्रेंड्स, निक और ब्रिस्टन पहले सेम रैंक वाले ऑफिस एम्प्लॉय थे, पर जूलिया के बर्थडे के दिन हुए एक्सीडेंट के कारण निक हॉस्पिटलाइज हो जाता है और निक से कम टैलेंटेड होने के कारण भी ब्रिस्टन निक की जगह अपना प्रेजेंटेशन दिखाकर कंपनी का असिस्टेंट सीईओ बन जाता है और इसी कारण निक ब्रिस्टन से थोड़ा गुस्सा रहता है। आगे की कहानी में हमें निक को ऑफिस मीटिंग में दिखाया जाता है, जहां पर वह अपने सीनियर एम्प्लॉय को अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहा होता है। प्रेजेंटेशन को दिखाने के क्रम में प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वह ट्रेवर की फोटो देखता है। ट्रेवर की फोटो देखने के बाद उसका दौरा फिर से शुरू हो जाता है और वह कांपना शुरू कर देता है। कांपने के क्रम में उसके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। मीटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस न देने की वजह से कंपनी का सीईओ कैलहान उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और 7 दिन की छुट्टी देता है ताकि वह इन 7 दिनों के अंदर अपना इलाज करा ले और इस बीमारी से निजात पा ले। यहाँ पर निक अपने आप को ठीक बताकर कंपनी में स्टे करने की कोशिश करता है, लेकिन कैलहान जबरदस्ती उसे छुट्टी देकर उसे घर भेज देता है। चूंकि अब निक को 7 दिन की छुट्टी मिली होती है, इसीलिए वह अपने घर पर अकेला होता है और जूलिया को मिस कर रहा होता है। जूलिया को मिस करने के क्रम में वह अपना लैपटॉप खोलता है और लैपटॉप पर जूलिया, ट्रेवर और अमांडा के उस तस्वीर को देखता है जिस दिन जूलिया का बर्थडे था। इस तस्वीर को देखने के बाद वह फिर से कांपने लगता है और सरप्राइजिंगली वह केवल अपने कॉन्शियसनेस के साथ टाइम ट्रेवल कर उस इंसिडेंट के कुछ क्षण पहले पहुंचता है जब इसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। यहाँ पर वह कुछ सोच पाता कि उसके पहले उसके गाड़ी की टायर खराब हो जाती है। चूंकि इस बार निक को पता था कि आगे उसकी गाड़ी ट्रक से टकराने वाली है, इसीलिए इस बार वह अपना दिमाग लगाकर बिना टाइम वेस्ट किए गाड़ी को झटके से स्टार्ट कर गाड़ी को किनारे पर रोकता है और अपने तीनों दोस्तों की जान बचाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें निक को उसके घर पर दिखाया जाता है। चूंकि निक ने इस बार पास्ट को चेंज किया था, इसीलिए इस बार जूलिया, ट्रेवर और अमांडा सभी के सभी जिंदा होते हैं। अपने टाइम ट्रेवल वाले इंसिडेंट से वापस आने के बाद निक जूलिया के पास जाता है और उसे जोर से हक करता है और अपनी टाइम ट्रेवल वाली बात जूलिया को बताता है, पर जूलिया उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और उसे एक पार्टी में ले जाती है जहां पर उसकी मुलाकात ट्रेवर और अमांडा से होती है। यहाँ पर वह अमांडा और ट्रेवर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और इन दोनों को हक करता है। ट्रेवर, जूलिया और अमांडा को फिर से पाने के बाद निक अपने तीनों दोस्तों के साथ ढेर सारी पार्टी करता है और फिर जूलिया के साथ फिजिकली इंटीमेट होता है। अब कहानी आती है 2 सप्ताह बाद, जहां हमें निक और ट्रेवर को उनके ऑफिस में बात करते हुए दिखाया जाता है। यहीं पर कुछ क्षण बाद टेड नाम का एक इंसान आता है और निक को ब्रिस्टन के ऑफिस में ले जाता है। ब्रिस्टन अपने ऑफिस में अपने सीनियर एम्प्लॉयज को कुछ प्रेजेंटेशन दिखा रहा होता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद निक को पता चलता है कि ब्रिस्टन ने ट्रेवर को काम से निकाल दिया है, जिसके कारण निक ब्रिस्टन में ढेर सारा आर्गुमेंट होता है और फिर ब्रिस्टन कंपनी के असिस्टेंट सीईओ होने के कारण अपने पावर को यूज करते हुए निक को भी जॉब से निकाल देता है। घर पहुंचने के बाद निक जूलिया को ब्रिस्टन के साथ हुए आर्गुमेंट वाली बात बताता है, जिस पर जूलिया निक को समझाती हुई कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और आगे हमें अपने रेंट को भी पे करना होगा। हम लोगों की लाइफ अब बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है। खैर तुम परेशान मत हो, मुझे एक फोटोग्राफर का जॉब मिला है जिसमें ज्यादा पैसे तो मुझे नहीं मिलेंगे, पर मैं वो करने जा रही हूँ। इतना कहकर जूलिया निक के पास से चली जाती है। अगले दिन अपने घर में टहलते समय निक को उसके घर में
एक क्रिसमस पार्टी की फोटो दिखाई पड़ती है, जो ट्रक वाले इंसिडेंट के जस्ट पहले वाले क्रिसमस पार्टी की फोटो थी। यहाँ पर निक उस फोटो को लेता है और फिर अपने शक्ति को यूज करके उस क्रिसमस पार्टी वाले इंसिडेंट में पहुंचता है। यहाँ पर वह एक वाइन ग्लास में वाइन लेकर जानबूझकर ब्रिस्टन के कपड़े पर फेंक देता है और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे ये सारा कुछ गलती से हुआ हो। जब ब्रिस्टन अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशरूम में जाता है, तब वह ब्रिस्टन के ऑफिस में पहुंचकर उसकी प्रेजेंटेशन वाली फाइल को चुराता है। निक के द्वारा पास्ट में केवल ये चेंज करने के कारण निक का पूरा प्रेजेंट चेंज हो जाता है। जब उसकी दोबारा से प्रेजेंट में आंखें खुलती है, तब वह खुद को कंपनी का असिस्टेंट सीईओ पाता है, जिसके पास एक बड़ा सा ऑफिस, महंगी गाड़ी और यहाँ तक कि ब्रिस्टन भी उसके अंदर काम कर रहा होता है। इन सारी चीजों को देखकर वह काफी खुश होता है। इसी दिन निक, कैल्हन और एक इन्वेस्टर की मीटिंग होने वाली होती है, जहां पर कैल्हन की बेटी ग्रेस मौजूद होती है। यहाँ पर निक अपने चतुर स्वभाव से इन्वेस्टर को अपनी बातों में उलझाकर उसे कैल्हन की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मना लेता है, जिसके कारण कैल्हन की बेटी ग्रेस उससे काफी इंप्रेस होती है। और जब मीटिंग के बाद निक अपने वॉशरूम में जाता है, तो ग्रेस उसके पीछे पीछे वॉशरूम में पहुंचकर उसे सेड्यूस करती है और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है। यहाँ पर वह निक का फोन निकालकर अपनी एक सेल्फी निक के साथ लेती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। मीटिंग के बाद जब निक घर जा रहा होता है, तो उसे अचानक से जूलिया की याद आती है और जूलिया के पास वह कॉल लगाता है, पर जूलिया उसका कॉल पिक नहीं करती है। दरअसल फ्रेंड्स, पास्ट में चेंज करने की वजह से निक को तो ऑफिस के काम में सफलता मिली होती है, पर उस चेंज के कारण जूलिया और निक का ब्रेकअप हो गया होता है। यहाँ पर निक बार बार जूलिया को कॉल करता है, पर जूलिया उसका कॉल नहीं उठाती है। हार पछताकर वह जूलिया के घर पर पहुंचता है, पर जूलिया अपना एड्रेस चेंज कर चुकी होती है, जिसके कारण वह जूलिया से नहीं मिल पाता। निराश होकर निक अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां उसके पास ट्रेवर आकर उसे जकड़ लेता है और बहुत निराश होकर कहता है, देख यार निक, तुम मैल्कम को तो पहचानते ही होगे। ये वही इंसान है जिसने हमारी कंपनी के लिए हमें $2.5 लाख दिए थे। वह अपने पैसे को वापस मांग रहा है। हमारा प्रोजेक्ट तो फेल हो गया और उसके पैसे भी डूब गए। अब उसके एक आदमी ने रिमाइंडर के तौर पर मुझे पीटा है। देख यार, वह मुझे मार देगा। प्लीज तुम कुछ करो, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। मैल्कम ने आज तक का मुझे टाइम दिया है और कल शाम वह फिर से मेरे पास आएगा और मुझे पीटेगा या फिर मेरे से पैसे मांगेगा। ट्रेवर की बात सुनकर निक उसे संभालते हुए कहता है, मैं कल अपने कंपनी के मालिक कैल्हन से मिलूंगा और उससे पैसे मांगूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं कोई न कोई हल जरूर निकालूंगा। निक की बात सुनकर ट्रेवर शांत होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन निक अपने ऑफिस में कैल्हन के पास पहुंचता है, जहां पर वह कैल्हन से $2.5 लाख मांगता है, पर यहाँ पर कैल्हन निक को पैसे नहीं देता। हार पछताकर निक एक बार में पहुंचता है, जहां ट्रेवर ने उसे बुलाया होता है। यहाँ उसे जूलिया दिखाई पड़ती है, जो बार की लड़कियों की फोटो निकाल रही होती है। निक हड़बड़ाकर जूलिया के पास पहुंचता है और उसे सॉरी बोलकर मनाने की कोशिश करता है। शुरू में जूलिया नहीं मानती है, पर निक के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वह निक को माफ कर उससे पैचअप कर लेती है। जूलिया को मना लेने के बाद वह बार के कमरे में पहुंचता है, जहां मैल्कम यानी इस इंसान ने अपने आदमियों की हेल्प से ट्रेवर को पकड़ रखा होता है। यहाँ पर निक और मैल्कम में पैसे को लेकर शालीनता से बातें होती है, पर जल्द ही एक कन्वर्सेशन आर्गुमेंट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर निक अपने बैंक अकाउंट के सारे पैसे यानी $25,000 का चेक मैल्कम को देकर फ्यूचर में सारे पैसे लौटाने का वादा करता है। मैल्कम निक का चेक अपने पास रख लेता है और ट्रेवर का सिर पास पड़े शीशे के टेबल पर बार बार पटक कर उसे जान से मार देता है और फिर अपने आदमियों से कहकर निक को अपने साथ पीछे लाने को कहता है। यहाँ पर निक खुद को मैल्कम के आदमियों से छुड़ाकर बार में पहुंचता है, जहां पर पहले से जूलिया मौजूद होती है। निक को भागते देख जूलिया उसके पास पहुंचती है कि तभी पीछे से मैल्कम के आदमी आकर निक पर गोली चलाते हैं और वो गोली जूलिया को लग जाती है। जूलिया को गोली लगते देख निक घायल जूलिया को वहां के वॉशरूम में ले जाता है, जहां पर वह ग्रेस के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने वाली ली गई फोटो को अपने फोन में निकालकर टाइम में पीछे जाकर सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश करता है। पर वहां वॉशरूम में मैल्कम के आदमी आ जाते हैं और निक के हाथ से फोन छीन कर उसे बेहोश कर देते हैं। जब निक की आंखें खुलती है, तब वह एक बेड पर होता है, जहां मैल्कम का एक आदमी इसके सामने होता है। यहाँ पर निक और मैल्कम के आदमी में झगड़ा होता है। शुरू में मैल्कम का आदमी निक पर भारी पड़ता
करता है, पर लास्टली निक इसे सीढ़ियों से ढकेलकर मार देता है और मैल्कम के ठिकाने पर से फरार हो जाता है। अब कहानी आती है 2 सप्ताह बाद, जहां जूलिया को रिकवर हो जाने के बाद निक जूलिया को उसके बर्थडे वाले फोटोग्राफ्स के साथ एक बार में बुलाता है, जिसके बाद यहाँ पर निक और जूलिया में काफी देर तक बातें होती है और फिर निक जूलिया के बर्थडे वाली सारी फोटोग्राफ्स को लेकर अपने घर पर पहुंचता है। अपने घर पर पहुंचने के बाद वह जूलिया के इस बर्थडे वाले फोटोग्राफ को देखकर पास्ट में पहुंचता है, जहां जूलिया अपनी फ्रेंड्स के साथ फोटो ले रही होती है। पिछली बार की तरह इस बार निक फिर से वहां से उठता है और जाने लगता है। यहाँ इस बार वह फिर से जूलिया को लेकर लेक के दूसरे साइड में जाता है और न चाहते हुए भी जूलिया से ब्रेकअप कर लेता है ताकि वह सब कुछ ठीक कर सके। ब्रेकअप वाली बात सुनकर जूलिया काफी परेशान होती है। यहाँ वह रोते रोते कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इतना कहकर जूलिया निक के पास से चली जाती है। जब निक ट्रेवर और अमांडा के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जूलिया यहाँ पर आकर उसके कार की चाबी को अपने साथ ले गई है और शायद उसकी कार से अपने घर जा रही है। गाड़ी वाली बात का पता चलते ही निक समझ जाता है इस बार फिर से गाड़ी का टायर खराब होगा और जूलिया मर जाएगी। इसीलिए यहाँ पर निक एक गाड़ी चुराकर जूलिया के पीछे जाकर उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, पर जूलिया नहीं रुकती। तभी आगे निक को वो ट्रक दिखाई पड़ती है जिससे पहली बार निक की गाड़ी टकराई थी। यहाँ पर निक जूलिया की जान को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को जूलिया के आगे रोकने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी गाड़ी अनबैलेंस्ड होकर पहाड़ी के नीचे गिर जाती है और वह मर जाता है। फिल्म के लास्ट सीन में हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर जूलिया खुद के और निक के बेटे निक जूनियर के साथ खेल रही होती है। यहाँ पर अपनी माँ के साथ खेलने के क्रम में निक जूनियर की नजर माँ के बर्थडे वाले फोटो फ्रेम पर पड़ती है। फिर अगले क्षण हमें इस फोटो फ्रेम को हिलते हुए दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है निक जूनियर के अंदर भी टाइम ट्रेवल करने की शक्ति है। फ्रेंड्स, हम अक्सर जो काम प्रेजेंट में करते हैं उसका कहीं न कहीं रिलेशन हमारे फ्यूचर से होता है। आप जो भी फ्यूचर में बनोगे उसका कहीं न कहीं रिलेशन आज से होगा। फ्रेंड्स, अगर आपका प्रेजेंट खराब चल रहा है और आप अपने प्रेजेंट को ऐसे ही जी रहे हो तो आपका फ्यूचर कुछ खास नहीं होगा। अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस को पाना चाहते हो तो अभी से ही काम पर लग जाओ, क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस फिल्म सीरीज का एक और पार्ट है जिसका नाम द बटरफ्लाई इफेक्ट पार्ट 3 है। अगर आप इस वीडियो को 5000 लाइक्स देते हो तो मैं इसके 3rd पार्ट को अपलोड कर दूंगा। वेल गाइज, ये थी इस फिल्म द बटरफ्लाई इफेक्ट पार्ट 2 की पूरी एक्सप्लेनेशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप 10 में से इस एक्सप्लेनेशन को कितनी रेटिंग दोगे? आप अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर लिखना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना। वेल गाइस, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।